बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। बहुत ही न्यायप्रिय, समदर्शी और वीर। नाम था पृथ्वीवीर। उसका एक पुत्र था सूर्यकांत, अपने पिता से एकदम विपरीत। उसे अपने युवराज होने का बड़ा गुमान था। अपने सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता, सेवकों पर हमेशा हुकुम चलाता, बात बात पर क्रोध करना, जिद करना, मचलना वो अपना अधिकार समझता था। राजा ने सोचा यदि इसका विवाह किसी सुकन्या के साथ कर दिया जाए तो उसकी संगत से शायद इसमें कुछ परिवर्तन आए और ये सुधर जाए। सो राजा ने सूर्यकांत का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी प्रेमवती के साथ कर दिया। प्रेमवती अपने नाम के अनुरूप भी सभी से प्रेम करने वाली, सबका आदर करने वाली थी। उसने अपने प्रेम से युवराज को भी बदलने का प्रयास किया, किंतु युवराज पर उसकी बातों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसकी मनमर्जी और बढ़ गई। धीरे धीरे साल बीतता गया और प्रेमवती गर्भवती हो गई। सब खुश थे, पर राजा चिंतित और दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि युवराज अब खुद पिता बनने जा रहा है और इसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। दिन पर दिन और उदंड होता जा रहा है। राजा ने बहुत विचार किया। एक दिन राजा ने युवराज को अपने पास बुलाया। तब राजा ने बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा, मैं चाहता हूं तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर घूम आओ। युवराज मामा के घर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। राजा ने फिर कहा, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम अकेले जाओ। वह बोला, पिताजी, मैं रास्ता तो जानता ही नहीं हूं, कैसे जाऊंगा? राजा बोले, तुम बस सीधे सीधे चलते जाओगे तो अपने मामा के घर पहुंच जाओगे। हाँ, यदि राह में कोई साधु संत मिले तो उसको प्रणाम करना और उनकी बात मान लेना। युवराज ने हाँ में सिर हिला दिया। राजा आगे बोले, मैं तुम्हें 4 लाख रुपये दे रहा हूं, जिसे तुम अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हो। कल भोर में ही निकल जाना। दूसरे दिन भोर में ही युवराज पिता से आज्ञा ले मामा के घर जाने की उत्सुकता में खुशी खुशी निकल गया। वह चलता रहा। रास्ते में एक नदी मिली। वहां रुक उसने कुछ खाया पिया और फिर चल दिया। इस तरह नदी नाले पार करते करते वह चलता रहा। जहां रात हुई सो गया। जब 2 दिन हो गया तो वह बहुत थक गया। पास का खाना भी खत्म हो गया। तब उसके मन में आया, चलो वापस लौट चलते हैं। मामा का घर अब तक नहीं मिला। फिर याद आया, अरे, मैं अपने राज्य से काफी दूर आ गया हूँ, वापस लौटना संभव नहीं है। आगे ही चलते हैं, मामा के घर पहुंच ही जाऊंगा। ये सोच वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसने दूर धुआं उठता हुआ देखा। उसे लगा वहां जरूर कोई होगा। वह दुगने जोश से उस ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक साधु धूनी रमाए बैठा है। वह लगभग दौड़ता हुआ उनके निकट पहुंचा और प्यास और थकान के कारण वहीं उनके सामने गिर गया। साधु जी का ध्यान टूटा। उन्होंने उसके मुंह पर पानी की छींटे मारी। युवराज में कुछ चेतना आई। साधु ने उसे प्यार से उठाकर बैठाया। फिर पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आए? युवराज ने साधु को पहले प्रणाम किया, फिर बोला, बाबा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। साधु ने तुरंत उसे पानी और ताजे फल खाने के लिए दिए। फल खाने पर उसकी भूख और थकान मिट गए। उसे असीम आनंद मिला। युवराज ने साधु से पूछा, बाबा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? साधु बोले, अवश्य। इस घने जंगल को रात में पार करना मेरे भी बस में नहीं है और तुम तो अभी बालक ही हो, तुम आराम से यहाँ रात बिता सकते हो। वह खुश हो गया। साधु जी के पास जो कुछ रूखा सूखा था युवराज को खाने के लिए दिया। युवराज ने जो मिला उसे चुपचाप खा लिया। साधु ने उसे बिछाने के लिए एक कपड़ा दिया। फिर वो दोनों वहीं कुटिया के बाहर लेट गए। साधु आंखें बंद कर भजन गाने लगा। युवराज भजन में डूब सा गया। उसे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद उसने साधु से कहा, बाबा, कुछ जीवन में काम आने वाली बातें बताइए, मुझे नींद नहीं आ रही है। साधु, हाँ बच्चा,
तुम्हें ऐसे सोने की आदत नहीं है, पर रातें तो तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी। रही जीवन की बात, तो मैं बिना दक्षिणा के ज्ञान की बातें नहीं बताता। मेरी एक बात 1 लाख की होती है, सुनना चाहोगे? कुछ देर युवराज चुप रहा, फिर बोला, अच्छा बाबा, आप बताइए, मैं आपको रुपये भी दूंगा, मेरे पास है। साधु ने कहा, सुनो बच्चा, मेरी पहली बात, कहीं भी बाहर जाओ तो अकेले मत जाओ, मतलब साथ में किसी को लेकर ही निकलो। दूसरी बात, जहां भी बैठो देख कर बैठो, अर्थात कोई चादर बिछा हुआ है तो उसे उठाकर देखो, तब बैठो। तीसरी बात, किसी के घर या जगह पर रुको तो पहली रात कहीं मत सो। अंतिम बात, आज का गुस्सा कल पर छोड़ो, यदि गुस्सा आए तो सोचो कल करेंगे। इतना कहकर बाबा मौन हो गए। युवराज ने उठकर अपने कपड़ों में से निकालकर 4 लाख रुपये बाबा को दिए और प्रणाम किया। इन्हीं बातों में सुबह हो गई। पूरी रात जागने के बावजूद युवराज अपने को फ्रेश महसूस कर रहा था। उसने उठकर स्नान किया, साधु को प्रणाम कर चलने लगा तो साधु ने उसे आशीष और खूब सारे फल दिए। युवराज का सफर फिर शुरू हो गया। वह अपने आप में परिवर्तन महसूस कर रहा था। अब वह चलता ही जा रहा था तो उसे बाबा की बात याद आई, कहीं भी जाओ तो अकेले मत जाओ। वह सोच में पड़ गया कि इस वीराने में वह साथी को कैसे ढूंढे। तभी उसकी नजर एक केकड़े पर पड़ी। उसने सोचा, चल भाई, अब तू ही मेरा साथी बन जा। उसने उसे पेड़ की लता की मदद से पकड़कर अपने पास रख लिया। ऐसे चलते चलते रात घिरने लगी। उसे सोने का ठिकाना ढूंढना था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात के बाद उसे सरसराहट सुनाई दी और वह जाग गया। आंख खुली तो उसकी जान ही निकल गई। उसके एकदम बाजू में एक नाग फन फैलाए बैठा था, जो उसे किसी भी पल डस सकता था। दूसरे पल उसने देखा वह सांप केकड़े की ओर झपटा। युवराज केकड़े को छोड़ दूर भागा। युवराज ने देखा केकड़े सांप से उलझा, फिर तुरंत ही सांप ने उसे निगला और चला गया। इन सब बातों में मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा, लेकिन युवराज ने अभी अभी मौत को साक्षात देखा था तो डर से पसीने पसीने हो रहा था। जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसे लगा, यदि वह साधु बाबा की बात को मानकर ये केकड़ा साथ नहीं रखता तो आज मेरा मरना तय था। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और फिर अपने सफर पर चल दिया। इस तरह युवराज आगे बढ़ता रहा। जो मिल जाता वह खा लेता, जहां जगह मिलती वहां सो जाता। वह इस तरह पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें चलता ही रहा। अब वह ये भी भूल गया कि उसे मामा के घर जाना था या मामा का राज्य क्यों नहीं आया। वह बस अपनी मस्ती में मस्त था, वैसे भूला कुछ नहीं था। एक सुबह वह जंगल में ही एक घरनुमा झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा वहां एक बुढ़िया बैठी अनाज साफ कर रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वीराने में ये बुढ़िया, फिर भी आगे बढ़कर बुढ़िया को प्रणाम किया। युवराज में अब दूसरों के प्रति आदर जागने लगा था। उसका हृदय बदलने लगा था। उसने पूछा, माई, इस सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ अपने बेटों के साथ रहती हूँ और तुम जैसे राही को रास्ता दिखाती हूँ। आओ झोपड़ी में चलो, कुछ खाकर आराम करो, फिर अपनी यात्रा करना। वह बुढ़िया के साथ अंदर आया। बाहर से झोपड़ी छोटी दिख रही थी, पर अंदर से बहुत बड़ी और साफ सुथरी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर चुप रहा। बुढ़िया ने एक ओर बैठने के लिए इशारा किया। वह वहां बैठ गया। बुढ़िया माई ने उसे खूब स्वादिष्ट भोजन करने को दिया। काफी दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला था। खाकर वह तृप्त हो गया। उसने पूछा, माई, तुम ये सब खाने का सामान कहाँ से लाती हो? माई बोली, मैं कहाँ, मेरे बेटे यहाँ कुछ मील दूर एक नगर है, वहां से लाते हैं और मैं बना देती हूँ। माई ने एक चारपाई की ओर इशारा किया और कहा, अब तुम आराम करो,
वह बर्तन उठाकर भीतर चले गए। युवराज ने देखा कि चारपाई पर एक साफ चादर बिछी है। उसे बुढ़िया का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था, पर भर पेट खाने के बाद उसे आलस आ रहा था, तो वह चारपाई पर बैठने चला। तभी उसे साधु बाबा की दूसरी बात याद आ गई, जहां भी बैठो तो देख कर बैठो। उसने फौरन चादर हटाई तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। वहां नीचे एक गहरा कुआं था जो हीरे जवाहरात से भरा था, साथ ही किसी का सिर भी कटा हुआ पड़ा था। युवराज ने साधु को धन्यवाद दिया। एक बार फिर उनकी बात ने उसकी जान बचाई। अब उसे समझ आ गया था कि बुढ़िया माई ऐसे ही राहगीरों को लेकर आती है और खाना खिलाकर चारपाई पर सोने के लिए इशारा करती है, और जैसे ही वह बैठता है तो वह चारपाई से सीधे कुएं में गिर जाता है और फिर ये सब उसका धन छीन लेते हैं। वह चुप रहा। उसने सोचा अब तो सच्ची बात पता करनी होगी। वह वहीं जमीन पर लेट गया। लेटे लेटे वह साधु बाबा को याद करता रहा। मेरे 2 लाख मेरी जान बचाने के काम आए। उसने अंदाजा लगाया कि नगर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। उसने सोचा अब बुढ़िया के बेटों से मिलना ही चाहिए। जब युवराज जागा तो बुढ़िया ने कहा, क्यों तुम चारपाई पर नहीं सोए? उसने हंसकर कहा, अब चारपाई पर नींद नहीं आती है तो जमीन पर ही सो गया। बुढ़िया फिर अपने काम काज करने लगी, लेकिन युवराज से भी बात करती रही। युवराज सब जान गया था, इसलिए वह चाह रहा था कि देखूं बुढ़िया के बेटे कौन है, क्या करते हैं। वह वहां से भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं। उसने सोचा अब सब पता ही करूंगा। बुढ़िया फिर खाना बनाने लगी। खाने की महक से लग रहा था कि कुछ स्पेशल बन रहा है। खाना बनते ही बुढ़िया बोली, बेटा तुम खाना खा लो। उसने मना किया, पर वह नहीं मानी और आग्रह करते हुए उसे खाना खिलाकर ही मानी। युवराज को अब पक्का विश्वास हो गया कि दाल में कुछ काला है। खाना खाने के बाद वह हाथ धोने के बहाने अंदर गया और कुछ नुकीली चीजें देखने लगा। उसे वहां एक हंसिया दिखा। बस उसने उससे अपनी उंगली काट ली। घाव को छिपा अपनी जगह बैठ गया और थाली से नमक लेकर छुपा लिया। रात होते ही बेटे आ गए। खूब लंबा तगड़ा, बड़ी बड़ी मूछें थी। आते ही बुढ़िया ने युवराज से मिलवाया। दोनों ही बोले, रात अधिक हो गई है, सोए नहीं? युवराज झट बोला, हाँ नींद तो बहुत आ रही है, सो ही रहा हूं। युवराज वहीं जमीन पर लेट गया। वे लोग खाने पीने लगे। युवराज को बाबा की बात याद आ रही थी कि पहली रात कहीं मत सोओ। बुढ़िया ने उसके खाने में जरूर कुछ मिलाया है। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने जागने के लिए अपने घाव पर नमक छिड़क दिया और सोने का नाटक कर जागता रहा। रात में बुढ़िया के बेटे आपस में बातें करने लगे और वे सुनता रहा। उसने सुना वो कह रहे थे कि कल नगर सेठ के घर धावा बोलेंगे। साथ ही बेटे जो धन लूट कर लाए थे सब उस कुएं में डाल दिया। साथ ही बोले, कल सुबह इसे देखते हैं। युवराज को अंदाजा हो चला था कि अगर वह यहाँ रुका तो उसकी खैर नहीं। बस वह चुपके से उठा और वहां से निकल गया। भोर होने वाली थी। वह अंदाज से उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां से बुढ़िया के बेटे आए थे। दौड़ते दौड़ते उसे एक नगर दिखाई देने लगा। उसका उत्साह और बढ़ गया। वह नगर में प्रवेश कर गया। वहां वह लोगों से पूछते पूछते किसी तरह नगर कोतवाल के पास पहुंचा। वहां पहुंच हाँफते हाँफते जो उसने देखा वह बताने लगा। कोतवाल ने उसे बैठाया और पानी दिया। फिर कोतवाल ने कहा, अब बताओ नौजवान, क्या बात है? युवराज ने जो देखा और सुना था सब कोतवाल जी को बता दिया। युवराज को देखकर कोतवाल को उसकी बातों पर विश्वास हो चला था, क्योंकि वह देखने में तो खानदानी लगता था। कोतवाल ने नगर सेठ की सुरक्षा बढ़ा दी। युवराज से कहा, जब तक तुम्हारी बातें सच साबित नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहाँ बंदी बनकर रहना होगा, लेकिन तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। नगर कोतवाल ने ये सब बात राजा को बताई और राजा की आज्ञा ले युवराज के बताए रास्ते पर बड़ी संख्या में सेना लेकर चला गया। कोतवाल ने वहां पहुंच बुढ़िया और उसके बेटों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
खूब सारा धन, हीरे जवाहरात उस कुएं से मिला जो उन्होंने लोगों से लूटे थे। उन्हें राजा के सामने लाया गया, सारे सामान सहित। जिसने भी देखा वह दंग रह गया, इतनी दौलत। इसके साथ ही सबने मिलकर युवराज की प्रशंसा की। नगर कोतवाल ने कहा, नौजवान, तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम सालों से इन लुटेरों को पकड़ना चाह रहे थे, पर पकड़ नहीं पा रहे थे। आज तुम्हारे कारण एक दिन में ही पकड़ लिया। राजा बोले, अपना परिचय दो नौजवान, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, बोलो क्या चाहिए। युवराज ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, मेरा नाम सूर्यकांत है, मुझे बस एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। राजा ने उसे अपने दरबार में मंत्री बना लिया। सूर्यकांत अपना काम मन लगाकर करने लगा। उसके काम और ईमानदारी को देखते हुए उसे जल्द ही सेना नायक बना दिया। युवराज सबसे अपना परिचय छिपाते हुए खुद भी भूलने लगा था कि मैं एक बड़े से राज्य का युवराज हूँ। खैर, आहिस्ता आहिस्ता साल दर साल बीत चुके थे। सूर्यकांत का बस यही परिचय था कि वह इस राज्य का सबसे चहेता सेनानायक था। वह भी मस्त मजे में था। एक दिन दूर देश से एक व्यापारी इस राज्य में आया। वह यहाँ व्यापार करना चाह रहा था, सो अपने सामान का प्रदर्शन करने राजा के दरबार में पहुंचा। उसने अपना परिचय दिया, मैं दूर के राज्य मगध से आया हूँ। मेरे राजा का नाम पृथ्वीवीर है। मेरा नाम किशन लाल है। मैं यहाँ व्यापार करना चाह रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे महाराज। उसे आज्ञा मिल गई, वह चला गया। सूर्यकांत ने जैसे ही व्यापारी के मुंह से अपने पिता का नाम सुना तो उसके दिमाग की बत्ती जली। उसका हृदय एकदम से मचल उठा अपने पिता से मिलने के लिए। रात होते ही युवराज व्यापारी के पास गया, ये जानने के लिए कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वह सच है। उसने जाते ही उससे मगध राज्य के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। व्यापारी ने बहुत कुछ बताया। सूर्यकांत को विश्वास हो चला कि ये मेरे राज्य से आया है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे राज्य का कोई युवराज है? व्यापारी दुखी होकर बोला, हाँ थे, पर वर्षों पहले कहीं लापता हो गया, आज तक वापस नहीं लौटा। राजा, रानी और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। युवराज बोला, क्या वे अपने मामा के घर जाने के लिए निकले थे? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? क्या आप ही हमारे युवराज हो? व्यापारी खुश होते हुए बोला। सूर्यकांत की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं ही मगध का युवराज हूँ। अब तुम अपना व्यापार बाद में करना, पहले मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो। चलने की तैयारी करो, हम सुबह ही निकल जाएंगे। दूसरे दिन सूर्यकांत ने राजा जी को सब बता दिया और कहा, राजा जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। राजा ये जानकर बड़ा खुश हुआ कि सूर्यकांत एक युवराज है। फिर राजा ने उसे खूब सारा धन, हीरे जवाहरात दिए और गाजे बाजे के साथ उसे सेना की सुरक्षा में विदा किया। कई दिन और रात चलने के बाद आखिर युवराज अपने राज्य में पहुंच ही गया। पृथ्वीवीर ने जैसे ही सुना वे दौड़कर बाहर तक आए और देखते ही गले लगा लिया। रानी भी आ गई और गले लगाकर खूब रोई। राजा ने व्यापारी को बहुत सारा धन दिया और संपत्ति दी। तब तक रात काफी हो चुकी थी। राजा बोले, बेटा अब तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो, सवेरे बात करते हैं। सूर्यकांत अपने कक्ष में पहुंचा तो देखा कि उसके पलंग पर उसकी पत्नी प्रेमवती के साथ कोई सोया हुआ है। मारे क्रोध के उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने सोचा, अभी इस लड़के का खात्मा करता हूं, और पलंग की तरफ बढ़ा। पर अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी। उसे साधु बाबा की चौथी बात याद आ गई। आज का गुस्सा कल पर छोड़ो। उसने तलवार वापस मयान में रख ली। सोचा, चलो कल देखते हैं, और सो गया। सवेरे वह जब उठा तो मंगल गीत गाए जा रहे थे, शहनाई बज रही थी। थोड़ी देर में उसकी पत्नी प्रेमवती सज धज कर आरती का थाल सजा कर आ गई। आरती उतार कर बोली, नाथ हमारे पुत्र चंद्रकांत से मिलिए। अरे ये तो वही लड़का है जो रात में प्रेमवती के साथ सोया हुआ था। युवराज ने मन में सोचा, हे भगवान, मैं ये क्या अनर्थ करने वाला था। अपने हाथों अपने पुत्र की हत्या,
उसने मन ही मन बाबा को फिर से धन्यवाद दिया। उनकी चौथी बात के कारण ही उसका पुत्र जीवित है, नहीं तो अब तक तो ये खत्म हो चुका होता। प्रेमवती बोली, अरे क्या सोच रहे हैं, ये आपका ही पुत्र है जो आपके जाने के बाद पैदा हुआ था। इसे आशीर्वाद दीजिए, आज ये 15 वर्ष का हो गया है। सूर्यकांत जैसे नींद से जागा, उसने खुश होकर बेटे को गले लगा लिया। तभी राजा जी का बुलावा आ गया। सब दरबार में इकट्ठे हुए। राजा ने घोषणा की, आज हमारा सूर्यकांत वापस आ गया और आज ही हमारे पोते चंद्रकांत का जन्मदिन है। इस खुशी में अगले 7 दिनों तक पूरी प्रजा महल में ही भोजन करेगी। 7वें दिन युवराज का राज तिलक होगा। सबने इस बात का स्वागत किया। राजा ने सूर्यकांत से पूछा, तुम रास्ता कैसे भटक गए? तब सूर्यकांत ने अपनी इस कष्टदायक, लंबी और सुखद अंत वाली यात्रा का वृत्तांत सुनाया। साथ ही साथ साधु बाबा की 4 बातों के बारे में भी बताया। ये 4 बात 4 लाख की नहीं, अनमोल है, जिन्होंने मेरी जिंदगी संवार दी और मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। सब सांस रोक युवराज की बातें सुन रहे थे। युवराज को अपने साथ देख सब लोग खुश थे। राजा ने फिर सभी से साधु बाबा की बातों पर अमल करने के लिए कहा। सबने राजा और साधु बाबा की जय जयकार की। इस तरह हमारा सूर्यकांत बिल्कुल नए रूप में हमारे बीच था। बाबा की 4 अनमोल बातों के कारण फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्त, ये 4 बातें उस समय तो जरूरी ही थी, जो पुराने जमाने में मार्गदर्शन करती थी।